डेविड हेडली, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन और न जाने कितने क्रिमिनल्स पर भारत में अपराध करने का आरोप है। लेकिन ये सब लोग तो भारत के नागरिक नहीं हैं और न ही इन्होंने ने खुद अपराध किया और न ही ये लोग जुर्म के समय भारत में मौजूद थे। तो क्या इन सब लोगों पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, या फिर जिन देशों के ये नागरिक है वही देश इन्हें सजा दे सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन एक सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा काम नहीं करता है जो कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध माना गया है, तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता अप्लाई करेगी और उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से सजा मिलेगी। अपराधी जुर्म के समय भारत में मौजूद था या नहीं, उसकी नेशनलिटी क्या है, वो भारत का सिटीजन है या नहीं, वो पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है, ऐसी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में अपराध करता है तो उसके लिए उसे भारत में पनिश किया जा सकता है। हाँ, उस अपराधी को भारत लाने में मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस देश में वो अपराधी है उसकी भारत के साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या नहीं। ट्रीटी होने के बाद भी दूसरे देश की अदालत या सरकार अगर मंजूरी देगी तो ही उस व्यक्ति को भारत लाना संभव है। 2015 में छोटा राजन को बाली से भारत एक्स्ट्राडिट किया गया था, लेकिन वहीं दाऊद इब्राहिम, डेविड हेडली, छोटा शकील, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भारत नहीं ला जाया सका है। 1957 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया। केस का नाम था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में मुबारक अली नाम का एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान के कराची शहर में रहता था। उसने बॉम्बे शहर में एक व्यक्ति से चावल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। मुबारक अली उस व्यक्ति को चावल बेचने का झूठा वादा करके उस बॉम्बे वाले व्यक्ति से 5 लाख रुपए अपने एजेंट को ट्रांसफर करवा लेता है और बदले में उसको कोई चावल नहीं भेजता। अब बॉम्बे वाला व्यक्ति कोर्ट में चीटिंग का केस फाइल करता है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या किसी दूसरे देश के व्यक्ति पर भारत में मुकदमा चल सकता है या नहीं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत में अपराध किया है तो ये उस पर भारत में मुकदमा चलाने और उसे सजा देने के लिए काफी है। मुबारक अली को इंग्लैंड से अरेस्ट किया गया और भारत लाया गया और उसे इंडियन पीनल कोड की धारा 420 में कन्विक्ट किया गया। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि भारतीय न्याय संहिता सिर्फ इंसानों पर अप्लाई होती है, तो किसी जानवर को या फिर किसी कंपनी को भारतीय न्याय संहिता में पनिश नहीं कर सकते। हाँ, अगर कंपनी का कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है या कुछ इल्लीगल करता है तो उसे पनिश किया जा सकता है, लेकिन खुद कंपनी को पनिश नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ भारत का मतलब भी जानना जरूरी है। भारत का मतलब सिर्फ भारत की सरजमीन नहीं, बल्कि भारत की वाटर बॉडीज जैसे नदियां, सरोवर और 12 नॉटिकल माइल्स तक समंदर भी भारत का हिस्सा है। तो भारत की जमीन से 12 नॉटिकल माइल्स तक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन भारत का ही हिस्सा है। तो अगर कोई अपराधी भारत के समंदर या नदी या सरोवर में कोई अपराध करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि अपराध के समय वो भारत में नहीं था। उसे तब भी भारत में भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दंड दिया जा सकता है। अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।